फाइनेंशियल मॉडलिंग अगर आप देखें इसमें दो शब्द है, फाइनेंशियल प्लस मॉडलिंग। अगर हम फाइनेंशियल्स किसको कहते हैं, अगर आप फाइनेंशियल को समझें तो फाइनेंशियल्स के अंदर हमारा आता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट और नोट्स टू अकाउंट। इसको हम फाइनेंशियल्स बोलते हैं दोस्तों। और मॉडलिंग, फाइनेंशियल मॉडलिंग क्या है? फाइनेंशियल मॉडलिंग में हम देखें तो ये हमें हेल्प करता है टू क्वांटिफाई योर व्यू ऑफ कंपनी। हम कंपनी के फाइनेंशियल्स को देख करके ना डिफरेंट एंगल से उसको समझने की कोशिश करते हैं कि ये नंबर क्या कहता है। और फाइनेंशियल हम किसके लिए बनाते हैं? अगर दोस्तों हम देखें तो फाइनेंशियल हम इंटरनल स्टेक होल्डर के लिए बनाते हैं, दूसरा एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स के लिए बनाते हैं। किसके लिए बनाते हैं? एक तो इंटरनल स्टेक होल्डर के लिए और दूसरा एक्सटर्नल स्टेक होल्डर के लिए। इन दोनों के लिए हम फाइनेंशियल बनाते हैं। अब इंटरनल पार्टी कौन होता है? जो प्रमोटर है, जो ऑनर ऑफ द कंपनी है, वो सारे लोग इंटरनल होते हैं। एक्सटर्नल कौन होते हैं? जैसे हमने बैंकिंग को कुछ डाटा देना है, बैंक से लोन लेना है तो एक्सटर्नल पार्टी हुई। इसी तरीके से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को हम कुछ डाटा देते हैं, आरओसी को कुछ डाटा देते हैं फाइल करने के लिए, तो ये सारे एक्सटर्नल स्टेक होल्डर हुए और इंटरनल स्टेक होल्डर हुए। वो हमारे फाइनेंशियल्स को देखते हैं, समझते हैं। टाइम टू टाइम डिफरेंट एक्सटर्नल एजेंसीज हैं। अगर हमारा कंपनी लिस्टेड है तो सेबी को हम डाटा देते हैं, लिस्टेड जी जहाँ जहाँ रिक्वायरमेंट है फेमा को देते हैं, फेमा के कंप्लायंस की जगह पे। तो कई सारे लोग एक्सटर्नल पार्टी हो सकते हैं, शेयर होल्डर है बाहर, वो लोग भी हैं। तो सारे के सारे, चाहे माइनॉरिटी शेयर होल्डर हो, मेजोरिटी शेयर होल्डर हो, प्रमोटर हो, इंटरनल हो, एक्सटर्नल हो, फाइनेंशियल्स को देख करके कंपनी की समझने की कोशिश करता है। अब एक नया टर्म है फाइनेंशियल मॉडलिंग। फाइनेंशियल मॉडलिंग की क्यों ज़रूरत होती है? फाइनेंशियल मॉडलिंग हम लोग जनरली अगर देखें तो इसका यूजेस क्या है? पहला यूजेस हम वैल्यूएशन में करते हैं। किसका वैल्यूएशन? इक्विटी वैल्यूएशन, इक्विटी प्राइस का वैल्यूएशन। जब हम लिस्टिंग करवाते हैं अपने कंपनी के शेयर को तो हमारा किस वैल्यू पे लिस्टिंग हो, तो वैल्यूएशन हम फाइनेंशियल मॉडलिंग के थ्रू ही समझते हैं कि हमारे कंपनी का क्या वैल्यू होनी चाहिए, हमारी शेयर की क्या वैल्यू है। तो वैल्यूएशन का डिफरेंट टेक्निक है जो फाइनेंशियल मॉडलिंग के थ्रू हम समझते हैं। दूसरा हम देखें तो एडवाइजिंग, मर्जर एंड एक्विजिशन। जब दो कंपनी लेट अस सपोज एक कंपनी है दूसरे कंपनी को में मर्ज होना चाहती है या दूसरे कंपनी को एक्वायर करना चाहती है, तो फिर फाइनेंशियल मॉडलिंग हम इस पर्पज से भी करते हैं, मर्जर एंड एक्विजिशन। इन्वेस्टिंग, अगर हमें किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना है तो फाइनेंशियल मॉडलिंग के से समझते हैं कि रिटर्न ऑन इक्विटी क्या है, प्राइस अर्निंग रेशियोज क्या है, रिटर्न ऑन शेयर होल्डर वैल्यूज क्या है। तो इन सारी चीज़ों से हम समझते हैं कि हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। सेकेंड टर्म देखें तो लिवरेज बाई आउट। उसके बाद रेजिंग फंड, अगर हमें रेजिंग फंड करना है, मार्केट में आईपीओ लाना है, तो फिर भी हम फाइनेंशियल मॉडलिंग बनाते हैं। तो दोस्तों फाइनेंशियल मॉडलिंग बनाने का पर्पज डिफरेंट हो सकता है। इसकी यूजेस किस किस के लिए हो सकता है, ये मैंने एक इलस्ट्रेटिव लिस्ट दिया है। इसके और भी बहुत सारे पर्पज हो सकते हैं डिफरेंट। पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि जो हम फाइनेंशियल मॉडलिंग कर रहे हैं वो किस पर्पज से कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। क्योंकि अगर आप देखें तो ट्रेडिशनल अकाउंटिंग सिस्टम में आप डाटा एंट्री कर लेते हैं, बुक्स बना लेते हैं, बैलेंस शीट बना लेते हैं, ये हो जाता है। लेकिन अगर आपको करियर को और ग्रो करना है, अपने आप को और ग्लोरीफाई करना है, तो आपको न्यू कॉन्सेप्ट फाइनेंशियल मॉडलिंग समझना होगा, डाटा एनालिसिस से समझना होगा। और जब तक आप इसको करना नहीं सीखेंगे तब तक आप अपने अंदर वैल्यू एडिशन नहीं कर पाएंगे। तो ये टर्म है फाइनेंशियल मॉडलिंग। और फाइनेंशियल मॉडलिंग करने के लिए दोस्तों हमें किन किन स्टेप की ज़रूरत होती है, हमें कैसे करना है। तो हम दोस्तों लिटरली तो बहुत सारे स्टेप हो सकते हैं, बट इन सारे स्टेपों को मैंने 5 स्टेप में ना 5 से 6 स्टेप में बांधने की कोशिश की है। पहले हमें डिसाइड पर्पज कि हमें क्या करना है, किस लिए हम फाइनेंशियल मॉडलिंग बनाना चाहते हैं, क्या वैल्यूएशन करना है, क्या मर्जर एंड एक्विजिशन करना है, क्या इन्वेस्टिंग के लिए ला रहे हैं, क्या आईपीओ के लिए, रेजिंग फंड के लिए ला रहे हैं। जैसे ही आप पर्पज समझ सकते हैं, या बैंकिंग को देना है, बैंकिंग सेक्टर को देना है, किसको देना है, हमारा पर्पज क्या है, क्या इन्वेस्टर डेक बनाना है, क्या वैल्यूएशन होना है। जैसे ही हम पर्पज डिसाइड कर लेते हैं फिर हम कलेक्ट इन्फॉर्मेशन करते हैं कि हम अपने डाटा को कैसे एनालाइज करेंगे। उसके लिए डिफरेंट लोगों से, डिफरेंट डिपार्टमेंट से डाटा कलेक्ट करते हैं। फिर हम की ड्राइवर आइडेंटिफाई करते हैं, तो किस चीज़ का क्या की ड्राइवर, क्या सक्सेस ड्राइवर है,
नेक्स्ट स्टेप, हम गेदर इंफॉर्मेशन ऑन पीयर कंपनी। अब हम इंडस्ट्री में डिफरेंट कंपनीज को देखते हैं कि हमारे कंपनी का ये परसेंटेज आ रहा है तो दूसरे कंपनी का सेल परसेंटेज क्या है, ग्रोथ परसेंटेज क्या है, रिटर्न ऑन इक्विटी परसेंटेज क्या है, और हम एनालाइज करने की, समझने की कोशिश करते हैं। फिर बिल्ड योर एनालिसिस, फिर सारा डाटा कलेक्ट करने के बाद हम अपना एनालिसिस बनाते हैं और फाइनली रिपोर्ट करते हैं मैनेजमेंट को, जो भी इंटरेस्टेड स्टेक होल्डर्स है, चाहे बैंकिंग हो, इन्वेस्टर डेक है तो कोई नया इन्वेस्टर है, एंजल, जो भी एंजल इन्वेस्टर है उनको, जहाँ जहाँ में जिस रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंगली हम प्रेजेंटेशन करते हैं अपने डाटा को। इन फॉर्म ऑफ पीपीटी कर सकते हैं, इन फॉर्म ऑफ पीडीएफ में बना के कर सकते हैं, इन एक्सेल में कर सकते हैं, डिफरेंट तरीक़ा से हम कर सकते हैं। तो दोस्तों आज आपको फाइनेंशियल मॉडलिंग के कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे। तो मोटा मोटा बस मेरा ऑब्जेक्ट बनाने का ये ऑब्जेक्ट था। बहुत सारे लोग इस टर्मिनोलॉजी को जानते तो है, फाइनेंशियल मॉडलिंग होता है, बट क्यों होता है, किस लिए होता है और होता क्या है, बस एक इंट्रोडक्शन था कि फाइनेंशियल मॉडलिंग होता क्या है। होपफुली आपको समझ में आया होगा। अगर आप ये समझे होंगे तो मेरा चैनल द अमित गुरुकुल शो है, मेरे चैनल पे आप विजिट करें, जाएँ, वहाँ पे फाइनेंस के ऊपर सीरीज है, फाइनेंस सीरीज, जिसके अंदर हमने बैलेंस शीट, P&L को कैसे पढ़ते हैं, कैश फ्लो को कैसे समझते हैं, कई सारी वीडियो डाल रखी है, आप लोग देखें। अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक करें और अपने लोगों को शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।